एक्सरसाइज 5.3 हमने लास्ट वीडियो में स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया था और इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला था ए इन्वर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से हमने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया था। अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में ये कि फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। आपको पता है कि ए मैट्रिक्स को हम इस तरीके से ले सकते हैं आई इंटू ए। किसी मैट्रिक्स की अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है। अब मैं क्या करूँगा, इस ए मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करूँगा, आई में। अगर आप इस ए मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करते हो तो ये जो आई है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स में, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स ही क्या होता है, आपके पास आई होता है। तो आपको ये ऑपरेशन लेके चलना है, ए इज इक्वल टू आई ए, और किसी तरह से इस ए मैट्रिक्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आई में। तो अगर आप इस ए को आई में कन्वर्ट करोगे तो ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए इन्वर्स में, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, हमारे पास आई होता है। और ये जो ए मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करने का तरीका होगा, स्टेप्स होंगे, वो सिर्फ आपको रो पे लगाने हैं। मतलब आपको रो पे इस तरह से ऑपरेशंस लगाने हैं कि ए किस में कन्वर्ट हो जाए, आई में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा, ए मैट्रिक्स है 6 1 11 2। वी हैव टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखो। ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या कहा था, ए इज इक्वल टू आई ए लेके चलना है। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ए मैट्रिक्स क्या है, 6 1 11 2। आई क्या होती है हमारे पास, 1 0 0 1 और इंटू ए। यहाँ आपको ए ही लिखना है। अब आप क्या करो, इस ए को किस में कन्वर्ट करना है आपको, आई में। आई हमारी 1 0 0 1, इस ए को आपको आई में कन्वर्ट करना है। तो ये आई कैसे कन्वर्ट होगी, सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस कॉलम में देखो कोई 1 है। अगर है तो उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, मतलब R1 को R2 के साथ रिप्लेस कर दो, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 1 बन जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ जो नंबर होगा उसी से क्या करना है, डिवाइड। यहाँ अगर 6 है तो 6 से डिवाइड करना है, यहाँ 4 है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6 है तो ऑपरेट R1 डिवाइडेड बाय 6 ऑन बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ताकि बैलेंस रहे। दोनों तरफ R1 को 6 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करोगे 11/6। R1 को डिवाइड किया है 6 से, तो R1 को चेंज कर दिया, R2 एज इट इज रहेगी। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ भी लगाना है। 6 से डिवाइड करो, 1/6 0 0 1 और इंटू में ए। तो ये 1 बन गया। अब आपको यहाँ 0 बनाना है, ऐसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ 1 और फिर यहाँ 0। तो ये 0 बनाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है। इस 1 की मदद से आपको इस एंट्री को 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, R2 माइनस R1। अगर आप R2 में से R1 माइनस कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा। अगर यहाँ मान लो, अब आप ये वाला ऑपरेशन लगा दो, R2 माइनस R1, तो R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, R1 सेम है। R2 में से R1 गया, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 11/6 क्या, 2 माइनस 11/6, 12, 12 माइनस 11 1/6। जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वो ऑपरेशन आपको यहाँ भी लगाना है, राइट हैंड साइड पे। तो 0 में से 1/6 क्या, -1/6, और 1 में से 0 क्या, 1। तो लास्ट स्टेप हमारा ये था 1 0 1 0 0 1। अब आपको यहाँ 1 बनाना है। सबसे पहले आपको 1 बनाना होता है, फिर 0 बनाना होता है। तो अब यहाँ आपको 1 बनाना है। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, ये जो R2 है इसको 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो R2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 बन जाएगा। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, R1 सेम। 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया,
1। अब 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है आपको, 6 से मल्टीप्लाई करो तो -1 और 6। अब आपको इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, इसको आप 11/6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दो, माइनस, यानी R1 पे ऑपरेशन लगाना है, R1 माइनस 11/6 R2। R2 को आपको 11/6 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से क्या करना है, माइनस। तो 0 को आप 11/6 से करोगे 0 ही आएगा और 1 में से 0 गया 1। इसको आप 11/6 से करोगे 11/6 आएगा और इसमें से इसको माइनस करोगे 0, और R2 सेम रहेगी क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ R1 पे लगा है। अब यही ऑपरेशन आपको यहाँ भी लगाना है। तो इसको हमने 11/6 से मल्टीप्लाई किया तो ये -11/6 आ गया, और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/6 प्लस 11/6 12/6, और वो कितना होता है 2। इसको आप 11/6 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ 11 आएगा, और इस 0 में से 11 गया, माइनस करोगे तो -11। ये सेम रहेंगे। अब ये आपके पास आई में कन्वर्ट हो गया। अगर ये आई में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या होगा हमारे पास, ए इनवर्स होगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए ही क्या होता है हमारे पास, आई होता है। तो ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो अभी हमने 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ही पूछा जाता है। तो वही स्टेप लेके चलेंगे, A = I इंटू अब A मैट्रिक्स क्या है हमारी, 2 -5 -3 -1 3 2 3 1 3, और I क्या है, I है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू A। सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने का मैंने तरीका आपको क्या बताया था, जो भी नंबर होगा उसी से डिवाइड कर दो। तो R1 को आप 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करोगे 1 -1/2 3/2, ये सेम रहेगा -5 3 1 -3 2 3। यहाँ भी आपको 2 से डिवाइड करना है R1 को। तो 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको इस 1 की मदद से इसको और इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, R2 पे 0 कैसे बनेगा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो R1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। अब ये 0 कैसे बनेगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे। तो R3 पे लगाया हमने 3R1 प्लस R3, और R2 पे लगाया हमने 5R1 प्लस R2। तो सबसे पहले R2 पे लगाओ, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो R1 सेम है। हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया है तो ये 0 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो तो -5/2, और ऐड करोगे 6 -5/2 1/2। 5 से मल्टीप्लाई करो 15/2, तो 1 प्लस 15/2 2 प्लस 15 17/2। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया है तो यहाँ तो 0 आएगा, -3/2, तो 2 -3/2 4 4 -3 1/2। 3 से मल्टीप्लाई किया है 9/2, तो 3 प्लस 9/2 2 3 6 प्लस 9 15/2। ये कैलकुलेशंस आपको बहुत आराम से करनी है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत डर आएगा। R1 सेम रहेगी इस साइड, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया है तो ये 3/2 आएगा, ये 1 ये 0। अब आपने इसको 5/2 5 यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था तो ये 5/2 आएगा, और यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो 3/2 0 1। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ 1 बनाना होता है। तो यहाँ 1 बनाओगे आप, तो यहाँ 1 बनाने का तरीका क्या है, ये 1/2 है तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 1 बन जाएगा, मतलब R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। पहले आपको 1 0 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 बनाना है, फिर इस 1 की वजह से इसको और इसको 0 बनाना है।
तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, 1 बनाने के लिए आपको हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और 0 बनाने के लिए हमेशा आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बनाना है तो आप इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो R2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ R2 को। 0 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे 17 आएगा, 0 1/2 15/2। अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, 1/2 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 0, 3/2 0 1। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। यहाँ 1 बन गया। अब इस 1 की मदद से आपको इसको और इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा। मतलब R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से, और इसमें क्या करना है, ऐड। तो R2 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। और ये 0 कैसे बनेगा, इसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करते हो तो ये 0 बन जाएगा। मतलब इसी 1 की मदद से इसको और इसको 0 बनाना है। तो R3 पे ऑपरेशन लगाना है हमें, R3 माइनस, इसमें माइनस करेंगे और उसमें हम प्लस करेंगे 1। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया 0, ये 17/2 आएगा। और ऐड करेंगे 3/2 और 17/2 20/2, यानी कितना हो गया 10। ये रो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है। अब आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, R3 पे, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो यहाँ तो 0 ही आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, यहाँ 0 आएगा। और 1/2 से मल्टीप्लाई करो 17/2, 15/2 में से 17/2 गया, -2/2, और -2/2 कितना होता है, -1। सेम ऑपरेशंस यहाँ लगाने हैं। सबसे पहले आपको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो ये 5/2 आएगा, 1/2 प्लस 5/2 6/2 कितना हो गया 3। 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, ऐड करो 1 0। R2 सेम है। अब आपको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो 5/2 आएगा, 3/2 में से 5/2 गया, माइनस का 2/2, माइनस का 2/2 कितना होता है, -1। 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, और माइनस करो 0 में से 1 गया, -1, और ये 1। 2 कॉलम से हो गया आपके पास 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, R3 को आप माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 1 0 10 0 1 17 0 0 1। यहाँ भी करना आपको R3 को माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से करोगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 1 बन गया। अब आपको इस 1 की मदद से इसको और इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, R1 0 कैसे बनेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दो। और ये 0 कैसे बनेगा, इसको आप 17 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये ऑपरेशन यहाँ लगाओ। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो 10 आएगा, 3 में से 10 गया, -7। 10 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 1 प्लस का 1 था, ये 10 से मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, और 1 में से 10 गया, -9। 10 से मल्टीप्लाई करो -10 आएगा, और माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपने को 17 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 17 आएगा, 15 में से 5 में से 17 गया, -12। 2 में से 17 गया, -15। और ये 17 से मल्टीप्लाई करोगे -17 आएगा, और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये हमारा I हो गया। तो ये क्या होगा, A इनवर्स इंटू A। तो A इनवर्स क्या आ गया हमारा, ये मैट्रिक्स जो है हमारी वो A इनवर्स आ गई।